आज लेके आ गए हैं बच्चों आपके लिए 8.4 का सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है वो 8.4 के पार्ट थर्ड में लिख दिया गया था बताने के लिए कि बताएंगे, लेकिन टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं बताया गया। तो इस सवाल को हम पार्ट 4 में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है बच्चा द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में, है ना। द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के इस छोटे से परिवार में। अभी ये परिवार बहुत छोटा है बच्चा, बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप इसको किस तरह से बढ़ाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है बच्चे लोग। ठीक है, और ये जो पढ़ाई आपको जो दिया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है बच्चे लोग। ठीक है, आपसे आशा करते हैं कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और हाँ बच्चा, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है बच्चा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये परिवार बड़ा बने और से बच्चे को इसका क्या हो मिले, लाभ मिले। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग सवाल करते हैं बिना देर किए। ठीक है, सवाल नंबर 8 को। ठीक है बच्चा, इसमें सवाल क्या है, आपको अलजेब्रा का कुछ फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, जैसे कि a + b के होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला बेसिकली a + b के होल स्क्वायर। कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सवाल थर्ड में यूज़ हुआ था aq - bq, ये फार्मूला यूज़ हुआ था। फिर बहुत जगह ये फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b के होल स्क्वायर यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे तीनों फार्मूला लिखवा देते हैं बच्चे लोग, और a² - b² या फिर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, a - b का हो जाएगा a²। अगर यहाँ माइनस है बच्चा तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या दे देंगे प्लस, ab + b²। अब ये प्लस के जगह हो जाएगा तो यहाँ दे देंगे प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ बताओ, तो हो जाएगा आपका a² - 2ab + b²। ठीक है, एक मिनट बच्चा। ठीक है मैं पीछे वीडियो देखने गया कि चालू है कि नहीं है, दरअसल याद बहुत कम रहता है। अब क्या हो जाएगा, a² - b²। दोनों सवाल अलग है बच्चा, ये मत समझिए एक ही सवाल है, दोनों सवाल अलग है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा, a + b × a - b। ये आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हमेशा ये यूज़ हुआ है बच्चा, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा ये देखिए, इसमें इसको हम रेड जोन लगा दे रहा है। ठीक है, देखिए ये फ्लैग। ठीक है, तो आइए इस सवालों करते हैं। ये सवाल में यूज़ होगा आपका a + b के होल स्क्वायर, और 8.4 का सवाल नंबर 5 से लेके पूरा नीचे तक आपको समझ में आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले ये सारा फार्मूला याद कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा बच्चा। और उतना भारी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है समझने के बाद, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से सारा त्रिकोणमिति अनुपात के फार्मूलाज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया बच्चा लोग। अब प्लीज़ 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 आप उसको पहले जाके देखिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, इसको भी यहीं पे रखने देते हैं। ठीक है, ये सवाल करते हैं हम लोग। तो a + b के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a², तो क्या हो जाएगा sin a², b² से 2ab है, 2ab दे देते हैं, 2 × sin a × cos a। अब b² क्या देंगे, cos a²। यहाँ तक आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसको करते हैं चलो, तो क्या हो जाएगा a², तो क्या हो जाएगा, तो cos a² + 2ab, 2 × cos a × sec a, प्लस क्या हो जाएगा sec² a। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपको लिखवाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। कौन सा फार्मूला सर, तो लिखवाए थे, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कि sin थीटा वाला लिखवाए थे। यहाँ पे a है तो a कर देंगे, तो क्या होगा, फार्मूला लिखवाए थे cosic a। हाँ सर, हमको समझ में आया सर, ये लिखवाए थे सर आप, तो याद है आपको? नहीं याद होगा तो सोच लीजिए भाई। अब बहुत से आप
बहुत नीचे है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। नहीं तो एक काम कीजिए आप लोग कि सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला जितना भी है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बस आपको लिख लेना है, ठीक है। उसको एक वीडियो में हम खाली त्रिकोणमितीय फार्मूलाज के बारे में बताएंगे, ठीक है। डन, आपके हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूलाज है सारा का सारा बता देंगे हम, ठीक। डन, इतना तो काम कर सकते हैं, कम से कम एक नोट मतलब पेज बनाइए और पेज में सारा ऊपर लिखे त्रिकोणमिति के फार्मूलाज और उसमें सारा नोट डाउन कर लीजिए और उसको हम विस्तार से एक एक फार्मूला को, ये फार्मूला कहाँ से आया है, अच्छा ये फार्मूला कैसे याद करेंगे, अच्छा अगर इसको याद करेंगे तो इससे और कोई फार्मूला निकलेगा, सबको विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, आ जाइए। अच्छा, ये तो नीचे भागा में इधर जाएगा तो काम हो जाएगा गुना में, तो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, तो इधर क्या बच गया, एक। हाँ सर, हमको समझ में आया सर, ये हमको समझ में आ गया सर। तो उस हिसाब से साइन ए इंटू कॉसिक ए कितना हो जाएगा, एक। अच्छा, उसी तरह से ही फार्मूला लिखवाए थे बच्चा, क्या लिखवाए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो ई कॉस थीटा आ जाएगा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये और ये। यहां से तुम्हारा 1, तो इसमें गुना करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2, इसमें गुना करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2। आ रहा है बात समझ में? तो हाँ, अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, तो होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हाँ, तो 2 यहां से मिल गया, 2 यहां से मिल गया तो कितना हो गया 4, और 1 हमको यहां से मिल गया तो कितना हो गया 5। हमको लाना है कितना है 7, उसके बाद tan स्क्वायर लाना है और cot स्क्वायर लाना है। तो आप ये फार्मूला को इरेज कर दे, चलो। हाँ, ये फार्मूला यहां तक खत्म हो गया। हाँ, इरेज कर देते हैं। देखिए, आप आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिखे होंगे तो पीछे वीडियो करके और ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा ऐसे से करके पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले जो जो चीज़ है हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लाना हमको क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको पास पास में लेकर आते हैं, दूर दूर ना है। अभी भाई बुला लिया, कॉस बुला लिया किसको, साइन किसको बुला लिया, कॉस को, कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, वो चला गया। अब फिर ये, तो यहाँ पे 2 गुने 1 लिख दे डायरेक्ट, क्यों मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा करना है जल्दी, डायरेक्ट लिख देंगे ना। इसके बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। फिर इसको लिखेंगे ना आप, आज देखिए, हाँ, कॉसिक स्क्वायर है, तो कॉस चला गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसको सेक को यहाँ पर लिख चलाते हैं, एक ही पास रखते हैं, पास पास, हाँ, दूर दूर रहे, 2 गुने 1 एकदम पास पास, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा सर 1 होगा सर। आप हाथ खड़ा करके बोलिए सर, ये सर 1 1 1 1। हाँ, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब क्या रहेगा यहाँ पे, तो कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हाँ सर, हमको समझ में आ गया सर, आ रहा है ना बच्चा, है ना। हाँ सर, तो एक बात बताइए सर, तो हमको तो यहाँ लाना था tan, सर आप लेके आ गए कॉसिक सर, कॉट सर। अभी प्रोसेस रुका नहीं है, अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले तो 7 तो लेके चला है हम लोग, तो ये रहा 5। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ आप हमको, क्या कॉसिक का कोई रिलेशन है कॉट के साथ में? बताओ बताओ, कोई सर्व समीकरण का कोई रिलेशन है, कोई त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का रिलेशन है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर है। तो सर क्या है बच्चा, तो सर है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है सर। अच्छा है, आपको याद है, तो बहुत बढ़िया बच्चा। फिर सेक स्क्वायर का कोई रिलेशन है tan के साथ में? हाँ हाँ सर है, हमको पढ़ाया है सर, हमको याद है सर। तो बताओ क्या है, तो वो होगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसी फार्मूला से यूज करके हम कॉट को भी लेके आएंगे और tan को भी लेके आएंगे। आ जाए लेके, बोलो, लेके आ जाए ना। हाँ चलो आ जाओ। तो ये रहा तुम्हारा 5। अब कॉसिक स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप तो बड़ा समझदार है दोस्त लोग।
अब सेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। अरे ये तो बड़ा आसान था सर। अरे हर चीज़ आसान है दोस्त, बस आप उसको कितना बार प्रैक्टिस करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप त्रिकोणमिति को, ट्रिगोनोमेट्री को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आया फिर से देखिए वीडियो, फिर से वीडियो देखिए, फिर से पढ़िए। कुछ पाने के लिए ना बच्चा अपना समय जो चलो कोई तुम्हारा पाना है भाई मंजिल, हमको तुम्हारा मंजिल अभी टारगेट है कि भाई हमको मैट्रिक में हमको इतना % लेके आना है, तो भाई आपसे वो क्या मांगेगा, आपसे वो समय मांगेगा और वो समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ में ज़्यादा समय दीजिए, अगर आपको साइंस कमज़ोर है तो थोड़ा साइंस में ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर अदर और कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ, सारा सब्जेक्ट को पढ़ना बच्चा आपको, और सारा सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा। टाइम लगेगा, अपलोड होगा। ठीक है, हाँ आगे सर। तो देखिए ये 5 6 7, तो ये हो गया आपका कितना 7। जिस फॉर्म में इधर लिखा है वही फॉर्म में लिख देंगे हम। जरूरी है सर? जरूरी नहीं है दोस्त, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला, प्रूव करने के लिए बोला, अगर उसी फॉर्म में लिख दें तो कोई दिक्कत की बात। पोजीशन खाली तो चेंज है, ऐसा तो नहीं ना कि समझ में नहीं आया लिखने के बाद, है ना दोस्त? हाँ यार, ये रहा आपका प्रूव्ड, तो यहाँ हो जाएगा RHS आपका प्रूव्ड हो गया बच्चा। आया समझ में? तो इसी तरह से और भी सवाल को अगर आप नहीं देखे हो पीछे वीडियो तो बिल्कुल आप जाके देखिए। इसी तरह से एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझाया गया है, फार्मूला को साइड में लिख लेकर समझाया गया कि भाई फार्मूला ये वाला कैसे आया है। आ रहा समझ में? हाँ, तो नेक्स्ट सवाल को हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, तीनों के तीनों करेंगे इसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप इसको उतार लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो आ गए हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आइए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो ये सवाल है, अच्छा ये सवाल तो यहाँ कॉट होना चाहिए था ना, कॉट ए है, लाइट कट गया बच्चा। ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लोग को बहुत हमेशा होते रहता है वो है लाइट का, वो कट गया है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा बच्चा। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, वीडियो का क्वालिटी पे मत ध्यान दीजिए। वीडियो का क्वालिटी आज है कल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए इस सवाल को हम लोग करते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चा। हाँ, आ जाइए करते हैं ये सवाल को। देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस फॉर्म में देखिए क्या पूछा आपसे, tan पूछा है, cot पूछा है, और tan और cot कहाँ से आएगा आपसे, तो आपसे आएगा, देखिए ये चीज़, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को अलग अलग बनाना है, अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो कौशिक है तो इसी फॉर्म में लिखा दीजिए, तो 1 का ले जाइए साइन ए, फॉर्मूला होता है ना कौशिक बराबर, ये देखिए कौशिक बराबर जो भी फॉर्मूला होता है हम लिखवा दिया करेंगे बेटा। चलो ये देखिए, सेक है तो क्या लिखेंगे, सेक के बराबर 1/cos। ठीक है ना, तो ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूला पे ये लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको वैसे ही रख दीजिए, ये देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, cos ए माइनस cos ए। इसको भी सोल्व कर दे, चलिए आ जाइए। tan थीटा का एक फार्मूला होता है बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, sin a डिवाइडेड बाई cos ए, और cot वो हो जाता है इसी का उल्टा, cos ए डिवाइडेड बाई sin ए, तो ये फार्मूला इधर लगेगा। ठीक है, आ जाइए करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, sin ए डिवाइडेड बाई cos ए प्लस cos ए डिवाइडेड बाई sin ए। देखिए बच्चा, सिर्फ जो हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि फार्मूला पे ध्यान दो, फार्मूला पे ध्यान दो, तो बच्चा सिर्फ फार्मूला पे ही नहीं ध्यान देना आपको। ठीक, लेवल होगा, क्या होगा आपका लेवल। फर्स्ट लेवल क्या होगा कि आपको फार्मूला आना चाहिए। सेकंड लेवल ये क्या होगा कि उस फार्मूला को कहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोग गेम खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कि अगर दूर के लिए तो स्कोप लगा के मारते हैं, पास के लिए
गेम खेलता है ना भाई, आप लोग फ्री फायर खेलते हो, पता है ढंग से, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी वगैरह सब कुछ खेलते हैं, उनको पता है। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं करना है, एग्ज़ाम में एक बार पास हो लीजिए, अच्छा परसेंटेज लेकर आ जाइए, उसके बाद खेलते रहिए, ठीक है। ये सब अभी नहीं करना है, ये सब आपका समय बर्बादी है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा शौक के लिए आप लोग खेलेंगे, समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो लेवल बाय लेवल, आपका फर्स्ट लेवल क्या है कि आपको फार्मूला याद करना है। सेकंड लेवल क्या है कि जो भी फार्मूला आप याद किए हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात समझ में? हाँ। थर्ड चीज़ कि जब आपको पता है कि फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, थर्ड लेवल है, तो उसको अच्छे प्रोसेस से बनाना है। ये नहीं कि हमको सारा कुछ याद है तो एग्ज़ाम में जाएंगे जैसे मन वैसे बना देंगे, नहीं, प्रोसेस बाय प्रोसेस से, कौन कहाँ से कैसे कैसे आया सब कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या होगा एलसीएम, साइन और एक एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। आ रहा बात समझ में? अब साइन को भागा देंगे, साइन में से कितना बार में कटेगा, एक बार में, और उसी को ऊपर से क्या कर देंगे, गुना, तो एक गुने एक कितना हो जाएगा, एक, एक से भागा देंगे साइन में, साइन आएगा, और साइन को ऊपर से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस से कॉस भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक, एक से भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ सर इधर सर, तो इधर भी ले लेंगे ना भाई, इधर भी ले लेंगे एलसीएम, साइन और कॉस का एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए इंटू साइन ए। थोड़ा सा लाइट कर जाता है बच्चा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा बच्चा, ठीक है। यहाँ का थोड़ा सा ये जो क्या बोलते हैं लाइट का समस्या है, हम जानते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। हाँ, तो भागा देंगे कॉस से कॉस, तो कॉस कट जाएगा, बजाय क्या, साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से भागा देंगे साइन, तो क्या बचेगा कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर एक पहले से एक हो जाएगा। अब क्या होगा सर, अब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, ए। ये तो फार्मूला हमको याद है सर, तो और क्या लगेगा, यही 3-4 फार्मूला आएगा घूम घूम के, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम साइन को इधर भेज देते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बार साइन को रखेंगे, कॉस को भेज देंगे, तो अरे भाई साइन को रखना है ना, साइन स्क्वायर को भेज देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या बैठेगा बताओ, इसके जगह पर क्या बैठ जाएगा, तो इसके जगह बैठेगा सर कॉस स्क्वायर है, तो बैठा देना है और क्या। ये देखिए कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है, भाई ये तो मल्टीप्लाई में था ना, हाँ ये तो मल्टीप्लाई में था, ये हो गया गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 1। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो यहाँ लिख देंगे, यहीं पर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, तो इधर से तो आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड क्या हो जाएगा कॉस ए। ये साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, और ये कॉस ए कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, तो कॉस ए इंटू साइन ए। इधर से क्या बच गया है बताइए, कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए प्रूव हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो आप इसको बनाइए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, सवाल नंबर 10 को लेके 8.4 का सवाल नंबर 10 को लेके। तो हम लोग करेंगे इसको बहुत ही आसान से, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं, इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होगा जो पहले पीछे हो चुका है, ठीक है। तो आइए करते हैं।
क्या लाना है, tan स्क्वायर ए। देखिए बच्चे पहले सवाल सुन लीजिए क्या करना है, इतना बराबर हमको इतना लेके आना है और इतना बराबर हमको इतना लेके आना है। सुन लीजिए ध्यान से, इतना बराबर इतना और इतना ही बराबर इतना लेके आना है हमको। तो क्या मिलाना, टाइम मिलाना है ना, तो इसको टाइम चेंज कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए बराबर दे देंगे आराम से। ये एक ही दूरी कर लेंगे हम लोग, है ना, एक ही दूरी कर लेंगे। हाँ तो 1 माइनस tan ए है, ठीक है, 1 माइनस tan ए है। अच्छा ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कौन को किस में चेंज कर देते हैं, tan में, तो 1 बाई tan ए पूरा पे होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो क्या एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, एक मिनट, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, tan स्क्वायर ए ऊपर में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक ना, हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ऊपर वाला और नीचे में क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम tan ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ हो जाएगा tan ए माइनस 1। कैसे होगा, एलसीएम लेने के बाद होगा मेरे प्यारे बच्चों, आ गया बस समझ में। हाँ अब सर, अब देखिए जो नीचे वाला है कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा ना, ये आपको पता है कैसे, पिछले वीडियो में बताए हैं हुए कैसे जाता है ऊपर से, ठीक है ना। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए सॉरी tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ब्रैकेट कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा, क्योंकि इस पर हाल स्क्वायर है ना। हाँ देखिए तो 1 माइनस tan बटा 1 और पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा नहीं, ये tan ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1। अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अगर यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो कॉमन में हो जाएगा, यानी एक मिनट, हाँ ठीक है, ये tan ए है ना, तो 1 माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में। अच्छा और tan माइनस में था ना, वो क्या में हो जाएगा, सॉरी हाँ जो tan, ठीक तो है ना, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा एक मिनट पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ था, अगर नेक्स्ट प्रोसेस में कर लेते हैं, एक मिनट tan ए माइनस 1 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ tan माइनस में, यहाँ tan प्लस में है, तो ये कट नहीं पाएगा, ये कटेगा नहीं। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो 1 जो है वो क्या में है, माइनस में, तो क्या में हो जाएगा प्लस में, 1 क्या में हो जाएगा प्लस में, और जो tan माइनस में वो क्या में हो जाएगा, ये देखिए ये जो tan प्लस में तो क्या में हो जाएगा माइनस में। अब तो कट सकता है, तो देखिए अब काटेंगे यहाँ से इसको कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस में tan स्क्वायर है। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका tan स्क्वायर ए। और यहाँ ध्यान दीजिए tan माइनस में है ना, अगर माइनस tan ए को स्क्वायर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से भी मेरा, यहाँ से भी आएगा tan स्क्वायर ए, यहाँ से भी आएगा मेरा tan स्क्वायर ए। माइनस क्यों कॉमन लिए, इसको काटने के लिए। अगर ये माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हमको बदलना पड़ा कि देखिए tan ए जो है ना, tan ए माइनस 1, और हमको लाना था किस में 1 माइनस tan ए में। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस घुसेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, या तो ऐसे कर दीजिए माइनस tan ए और क्या हो जाएगा प्लस 1, तो इसको सुधार के लिख देते हैं, तो 1 माइनस tan ए, इसी के लिए लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा लोग, मेरा प्यारे बच्चे, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो ये रहा 8.4 का सारा सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान हल के साथ में, आसान सॉल्यूशन था पूरा का पूरा।
देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में नहीं कैसे आया होगा, अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल को आप अपना भरपूर प्यार दीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिले। ठीक है, ये फैमिली बहुत छोटा है, बड़ा करना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।